दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये राजा भैया साला खुद को क्या घोड़े पे बैठे तो क्या देश का राजा समझ रहा है क्या औकात है तेरी राजा? तेरे जैसे राजा गली गली में पड़े। ये राजा भैया कुंडा वाला गुंडा, 10 नंबरी गुंडा, ये बहन जी का शासन काल को भूल गया है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह कह रहे हैं कि संविधान फाड़कर फेंक दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी फजीहत हो गई है और राजा भैया की चारों तरफ आलोचना हो रही है। कुछ लोग तो राजा भैया को औकात दिखा रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं कि बसपा सरकार में क्या हालात थे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में संविधान को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने संविधान को फाड़ने तक की बात कही। आप ये पूरा बयान सुनिए। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल आए, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी की वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल है। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। राजा भैया के इस बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन है इसलिए संविधान है, हिंदुओं की वजह से संविधान बचा हुआ है, अगर मुसलमानों का राज आ गया तो संविधान को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। ये बात रघुराज प्रताप सिंह जो कि विधायक हैं यूपी के कुंडा से, उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद तमाम अम्बेडकर वादियों का गुस्सा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर फूटा और उन्होंने राजा भैया को खरी खोटी सुना दी। एक व्यक्ति ने तो रघुराज प्रताप सिंह को उनकी औकात याद दिला दी है। ये राजा भैया साला खुद को क्या घोड़े पे बैठे तो क्या देश का राजा समझ रहा है क्या औकात है तेरी राजा? तेरे जैसे राजा गली गली में पड़े। संविधान ही था इसलिए तू एमएलए बना, मंत्री बना। तेरे धर्म के राज में तू क्या होता ये समझने की तेरी बौद्धिक क्षमता नहीं है राजा। इसके बाद सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा, ये अगर जुबान निकाली तो जुबान खींच लेंगे राजा, जुबान खींच लेंगे राजा। तेरा भैया भूया तू घर का होगा। इधर देश में नौटंकी नहीं चलेगी। गली में राजनीति करता है उधर ही रुक। संविधान को अगर ललकारने की कोशिश करेगा तो जुबान खींच लेंगे। और एक बात याद रख कि संविधान अगर नहीं रहा ना तो राजा तू भी नहीं रहेगा, तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम दुआ करो कि संविधान का अस्तित्व जिंदा रहे। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा 1818 सिद्धनाथ महार की औलाद है हम। संविधान है इसलिए तुम सुरक्षित हो, पुलिस है तुम्हारे पास, सत्ता के अंदर रहते हो इसलिए सुरक्षित हो, क्योंकि संविधान का कवच है। जिस दिन संविधान का कवच हट जाएगा उस दिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा राजा। और जो संविधान के खिलाफ बात करता है उसको भी मैं ललकारता हूं कि संविधान है इसलिए तुम हो, संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहेंगे। और ये राजा बीजा इधर अभी नहीं चलता, ये लोगों का राज है। लोगों की राजनीति यहां पर चलती है, किसी राजा की नहीं। गया राजा का जमाना और हमने ही खत्म कर दिया, हमने ही खत्म कर दिया वो राजा का जमाना। अभी राजा बीजा कुछ नहीं चलता, भजा कुछ नहीं चलता। इसलिए इसके बाद सनातन तेरे घर में रखने का, संविधान के खिलाफ बात नहीं करने की। हम किसके यहां पर खुद होकर हम आड़े नहीं आते, लेकिन अगर हमारे आड़े आने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो सब कुछ है वो संविधान है और संविधान को खत्म करने की बात किसने की तो उसका हश्र वही होगा, याद रखना। तो वहीं दूसरा व्यक्ति राजा भैया को
कुंडा का 10 नंबरी गुंडा कह रहा है। राजा भैया कह रहे हैं कि सनातन खत्म होगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। देखिए राजा भैया जो है ना 10 नंबरी कुंडा वाला गुंडा है और ये कह रहा है कि सनातन जब खत्म हो जाएगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। इसको कोई जानकारी है? इनको लगता है बहन जी की सरकार जो है ना, जब इनको उल्टा लटकाया था, उल्टा लटका कर टांग दिया था, तब ये बात लगता है बहन जी का भूल गए हैं। ये राजा भैया कुंडा वाला गुंडा 10 नंबरी गुंडा ये बहन जी का शासनकाल को भूल गया है, तभी इस तरह की बात कर रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। क्या मुसलमानों ने दलितों को पानी पीने से तालाब में रोका था? क्या मुसलमानों ने दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया था? क्या मुसलमानों ने दलितों को मूंछ रखने पर, बुलेट पर चढ़ने पर जान ले लेता है? ये राजा भैया कुंडा वाला गुंडा 10 नंबरी गुंडा है और ये लगातार दलित समाज का अपमान करता है, दलित और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों, जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ इसलिए है क्योंकि सनातन है, आप लोग जो जय संविधान करते फिरते हैं उन लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर सनातन खत्म हुआ तो फिर संविधान भी नहीं बचेगा। यह बयान रघुराज प्रताप सिंह ने दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह अपने आप को राजा कहलवाते हैं। वो कहते हैं कि वो कुंडा रियासत के राजा हैं। देश में जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो सबसे पहले ये जो राजे महाराजे थे जो कि सामंतवाद और मनुवाद से लोगों का शोषण करके राज किया करते थे, संविधान ने सबसे पहले इन्हीं को खत्म किया था और देश में समानता का राज आया था। लेकिन जब इन राजे महाराजाओं की रियासतें खत्म हुई, इनकी बादशाहत खत्म हुई, संविधान आया तो इनको बहुत दुख हुआ। फिर ये लोग राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये लोग शपथ तो लेते हैं संविधान की, लेकिन फिर भी ये लोग खुलकर संविधान के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाते हैं, संविधान के खिलाफ हेट फैलाते हैं। अब ये एक नया तरीका है संविधान के खिलाफ हेट फैलाने का कि देखिए हिंदू हैं तो संविधान है, लेकिन मुसलमानों का राज आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है, लोग राजा भैया से कह रहे हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लगातार किस तरीके से संविधान के राज से खासकर उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है जो लोग सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो राजे महाराजे रहे हैं, जो मनुवाद की जय जयकार करते हैं। उनको संविधान का राज पसंद नहीं आता, क्योंकि संविधान के राज में हर कोई सांसद विधायक बन सकता है। संविधान के राज में कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, सब के सब लोग बराबर हैं, सबके वोट की कीमत बराबर है। और संविधान में वोट से विधायक और सांसद बनता है, यहाँ पर विरासत में किसी को कुछ नहीं मिलता। और जब से संविधान का राज लागू हुआ तब से ऐसे राजे महाराजाओं को बहुत दिक्कत हुई, तो आज भी वो लोग संविधान के खिलाफ ही नैरेटिव फैलाते हैं। दोस्तों, बड़ी चीज ये है कि रघुराज प्रताप सिंह जो है उनको अपनी एक पार्टी चलाते हैं और कुंडा के आसपास 1-2 सीट में उनका थोड़ा सा खेला रहता है। जिस ऐसे लोग बार बार संविधान को टारगेट करते हैं, संविधान को टारगेट करके वो संविधान की ताकत को कम करके आंकने की कोशिश करते हैं और एक तबके को संविधान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि संविधान आने से राजा भैया जैसे लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग राजा भैया की जय जयकार करते हैं उन लोगों का फायदा संविधान के आने से है। वो लोग संविधान की वजह से ही आज इस देश में सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो राजा भैया की जय जयकार करने वाले भी राजा भैया के दरबारी होते, वो राजा भैया के खेत में मजदूरी कर रहे होते, वो राजा भैया के बैल टहला रहे होते, उनके घोड़े नहला रहे होते। लेकिन संविधान की ताकत है कि आज रघुराज प्रताप सिंह जैसे लोग जो अपने आप को मनुवादी कहते हैं वो संविधान के सामने झुके हुए हैं, लेकिन संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।